ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7वां कैंटो 12वां अध्याय और 24वां श्लोक। तो नारद मुनि द्वारा दी गई ये शिक्षाएं युधिष्ठिर महाराज को बड़ी इम्पोर्टेंट है। युधिष्ठिर महाराज ने और ऐसे लोगों ने सारी आश्रमों में अक्सर गए होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग जाते हैं प्रारंभ में, और फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारे आश्रम ऐसा नहीं है कि कलयुग में अब अप्लीकेबल नहीं है। एटलीस्ट वानप्रस्थ आश्रम तक तो हैं ही। और वन में जाने की हमने बहुत चर्चा करी। तो वन में जाने के लिए श्रील प्रभुपाद ये कहते थे कि वन का मतलब है बेसिकली सुविधाओं से दूर, जहाँ पर सुविधाएं ना हो, यही हमने चर्चा करी। और जहाँ पर टोटली हम लोग और केवल हम लोग तपस्वी भी नहीं बनना चाहते हैं कि हिमालय में जाके कठिन तपस्या करना, वो भी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि ये भक्ति योग है, यानी हर सुविधा को भगवान के लिए लगाना। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद के सेंटर्स, मंदिर, ये सब अगर इसमें हम टोटली अपने आप को लगा लेते हैं तो इट इज़ एज गुड एज लिविंग इन अ जंगल। तो आगे चलते हैं श्लोक संख्या 24 से। उसे चाहिए कि अग्नियों को अपने में भली भांति रख ले और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दे, जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्मा मानता है। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को 5 तत्वों में लीन कर दे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो मुख्य फोकस इसी में है। ये सब कुछ हम तभी कर पाएंगे, जंगल में रहना, त्याग करना, तपस्या करना, जब हम ये समझ पाएंगे कि हम ये वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। तब जाके जब हम सोचते हैं ये शरीर है तो लगता है ये मेरा अपमान क्यों हुआ, मेरा मान क्यों हुआ, मुझे ये फैसिलिटी क्यों नहीं मिली, इस फैसिलिटी के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, ये सब चालू हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ममत्व को छोड़ दे। ममत्व होता है मी एंड माइंड, मैं और मेरा। तो उससे रिलेटेड चीज़ों में जब हमारा फोकस रहता है तो हमें ये रहता है कि कैसे और अधिक एंजॉय करा जाए, सुविधाएं जुटाई जाएं इत्यादि। लेकिन जब हम इसको त्याग देते हैं, अक्सर हम इसी चिंता में होते हैं कि उसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो और साथ में और भी लोग डूब रहे हों, और वो क्या चिंतन करेगा बाकी डूबते हुए लोगों के बारे में, क्योंकि वो खुद ही डूब रहा है इस वक्त। तो हमारा ये चिंतन इसी तरीके से है, एज इफ कि हम लें दुनिया को, हम संभाल रहे हैं या हम अपने परिवार को चला रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ममत्व को छोड़ दें, जिस कारण वह शरीर को अपना मानता है, स्वयं मानता है कि मैं आई एम दिस बॉडी, और इसलिए बॉडी में कष्ट तो मुझे कष्ट। जबकि हम जब कार चलाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कार अगर 12 घंटे चलेगी तो क्या होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग उसके हिसाब से कितने घंटे के बाद एक इंजन को ब्रेक मिलना चाहिए, हम उतना ब्रेक देते हैं, पेट्रोल देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोच सकते
कि कार में अब 5 लोग बैठे हैं तो बेचारी कार का क्या होगा? जब तक कि उसकी कैपेसिटी से कम है, उठा सकती है। उसी तरह शरीर को हम ऐसे ही लेते हैं, लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। उतना इसको लेते हैं जितना कि इसमें क्षमता है, अलाउड है। और बाकी फिर इसको कष्ट लेने के लिए, इसको कष्ट तो लेना ही, इसको कष्ट लेके ही तो हमारी प्यूरिफिकेशन होगी। 5 तत्व जो है कारण है और शरीर कार्य है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि शरीर 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये तत्व क्या है? ये तत्व मैटर है, मतलब ये सजीव नहीं है। ये जीव अलग है और ये तत्व अलग है। तो भौतिक शरीर 5 तत्वों का तदात्म्य ही ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म में तदात्म्य का अर्थ है। भली भांति ये समझ लेना कि मनुष्य क्या है? केवल आत्मा नहीं है, भगवान का नित्य दास है। आगे बताते हैं कि गंभीर स्वरूप सिद्ध ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर के विभिन्न अंगों को उनके मूल स्रोतों में लीन कर दें। शरीर के छिद्र आकाश द्वारा उत्पन्न है, श्वास की क्रिया वायु से उत्पन्न है, शरीर की ऊष्मा अग्नि द्वारा जनित है, वीर्य रक्त और कफ जल द्वारा उत्पन्न है, त्वचा पेशी तथा अस्थि जैसी कठोर वस्तुएं पृथ्वी द्वारा उत्पन्न है। इस प्रकार शरीर के अन्य सारे अव्यय विभिन्न तत्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतएव सबों को पुनः उन्हीं तत्वों में लीन कर देना चाहिए। ऑल्दो हमारा इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन हम जब भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें हम सुनते हैं कि जो जीवात्मा मुक्त हो जाती है, वो जीवात्मा धीरे धीरे इन सारे पदार्थों को अपने अपने रिजर्वायर में लीन करते हुए अल्टीमेटली भगवान के धाम में जाती है। ये हम सुनते हैं। ऐसे है जीवात्मा का जो गमन है, उसके बारे में हम सुनते हैं। तो हमें लीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो लीन करने की आवश्यकता हम कह रहे हैं, इसमें ये लीन का प्रोसेस अपने आप होता है। अगर इसलिए हमारा फोकस केवल भगवान में ध्यान करने का है, भक्ति करने का है। बाकी कृष्णा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। अदरवाइज ये सोच के भी लगता है कि हम कैसे लीन कर पाएंगे, समझ ही नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जब मृत्यु होती है तो शरीर मर जाता है। उस वक्त ये कई सारे अग्नि, जैसे हमारे जब जलाते हैं तो अग्नि तत्व अग्नि में चला गया, जल सब अपने अपने में चले गए। लेकिन उसके अलावा जलाने के बाद भी मन बुद्धि अहंकार तत्व वो रह जाता है। वो तत्व भी जब हम मुक्त होते हैं, वो तत्व छूटता नहीं है, लेकिन जब मुक्त होते हैं तो इस ब्रह्मांड की परिधि से बाहर जाते हैं। तो उस परिधि में बाहर जाते हुए अहंकार तत्व अहंकार में विलीन हो जाता है, मन और बुद्धि अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाती है। तब जीवात्मा यहाँ से बाहर जाती है। इसको हम भागवतम में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि योगी को ये सब प्रोसेस करने पड़ते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसके लिए, उसको भक्ति करेगा तो जब जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें मुख्य समझने वाली बात ये हो जाती है कि ये तत्व और जीवात्मा अलग है, क्योंकि इसको त्याग कर हम कहीं जाते हैं, इसका मतलब हम फिर भी रहते हैं, ये सब कुछ देखने के बाद भी। तत्पश्चात वाणी विषय को वाक इंद्रिय जीव सहित अग्नि को समर्पित कर दें। कला कौशल तथा दोनों हाथ इंद्रदेव को दे दें। गति करने की शक्ति तथा 5 पाँव भगवान विष्णु को दे दें। उपस्थ सहित इंद्रिय सुख प्रजापति को सौंप दें। गुदा को मलोत्सर्ग सहित उसकी असली स्थान मृत्यु को सौंप दें। ध्वनि कंपन समेत श्रवण इंद्रियों को दिशाओं के अधिपति को दे दें। स्पर्श समेत स्पर्श इंद्रियां वायु को समर्पित कर दें। दृष्टि समेत रूप को सूर्य को सौंप दें। वरुण देव समेत जीव जल को दे दें तथा दोनों अश्विनी कुमारों सहित घ्राण शक्ति पृथ्वी को दे दें। यानी कि इससे ये भी समझ में आता है कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग देवताओं का, लोगों का अधिकार है, और वही इसको अंगों को कंट्रोल करते हैं। हाँ, इसलिए लोग बहुत कुछ पूजा पाठ करते हैं इनको शांत करने के लिए। इससे इसका मतलब हमारे शरीर में हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ मांग कर, इधर उधर से मांग कर हमने बटोरा है और दिया गया है प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा। इस शरीर की रचना हुई है। लेकिन जब शरीर की रचना हुई तो सारे एलिमेंट्स को कहीं कहीं से मांगा गया, कहीं कहीं से उसने कुछ दिया, उसने कुछ दिया, उसने कुछ दिया, उसने कुछ दिया, और मिलकर ये शरीर बन गया। अब हमें मिल गया तो हमने बोला ये मेरा है। जैसे कि सड़क में आपको 500 रुपये का नोट पड़ा मिला, आपने थोड़ी देर में बोला अब तो ये मेरा है। हाँ, हमें ज्ञान मिला तो हमने बोला अब तो ये ज्ञान मेरा है। वास्तव में हमारा नहीं है, हम यही भूल जाते हैं सारी चीज़ कि हमें ली कहाँ से है, मिली कहाँ से है। उसी कारण से अहंकार पैदा होता है। जब हम मान लेते हैं कि ये मेरे द्वारा जोड़ा गया है, बनाया गया है। तो यहाँ पता लग रहा है कितने सारे अधिकारी हैं शरीर के। देखिए ज़रा, कितने उसके एक एक अंग के, एक एक एलिमेंट के इतने सारे अधिकारी हैं।
उनको वापस कर दिया जाए, उनकी धरोहर को। नहीं तो वापस आना पड़ता है ना बार बार। कोई आदमी कर्जा लेके कहीं से भाग जाता है तो कर्ज लेने वाले उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसको ढूंढ निकालते हैं कहीं से भी। इसलिए वापस कर देना ही बेहतर है, कर्जा भी और सब चीज़ें। अब शरीर, कर्जा तो हम कर देंगे वापस, लेकिन इस शरीर के अंगों को वापस कैसे करें जो इसमें लिखा है। इसीलिए भक्ति करना ज़रूरी है। तो भक्ति करके जीते जी आपने पूरे शरीर के तत्वों को भगवान की सेवा में लगा दिया और इससे कुछ करा ही नहीं, तो एक तरह से आपने अभी के अभी इसको दे दिया। ऐसा नहीं कि एक भक्त को इन मरने के बाद ही शरीर के अंगों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जीते जी ही दे देता है। अभी अश्विनी कुमारों को, इंद्र को, इनको अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके मालिक को ही वो सबको दे दिया जाता है, जिनके द्वारा ये अलग अलग नियुक्त थे। जैसे कि कोषाध्यक्ष हैं, कोई स्टेट के अलग है, उस स्टेट के अलग हैं, हाँ, कोई प्रॉपर्टी है, वन विभाग अलग है, सारे विभाग हैं। हर किसी की लाइबिलिटी हो सकती है, टैक्सेशन। अब कई तरह के कर लगते हैं जब हम रहते हैं संसार में, तो अलग अलग करों को कई बार नहीं भी चुका पाए, तो यहाँ पर हमने सुप्रीम पर्सनैलिटी को सारे कर दे दिए खुद को देकर, तो फिर ये सबकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, लेकिन उसके लिए देना पड़ेगा पहले। कहने का मतलब है कि हमारा नहीं है, हमें मिला गया है किसी पर्पस से, तो इसको उन्हीं को वापस करें। मन को आगे बता रहे हैं, मन को मनोरथों सहित चंद्रदेव में लीन कर दें। बुद्धि के सारे विषयों को बुद्धि समेत ब्रह्मा जी में स्थापित कर दें। मिथ्या अहंकार को, जो प्रकृति के गुणों के अधीन है, मनुष्य को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, उसे भौतिक कार्यकलापों समेत मिथ्या अहंकार के अधिपति रुद्र में लीन कर दें। तो मिथ्या अहंकार के अधिपति कौन है? रुद्र, जिसके कारण से हम सोचते हैं कि हम ये हैं। भौतिक चेतना को विचार के लक्ष्य समेत जीवात्मा में और प्रकृति गुणों के अधीन कर्म करने वाले देवताओं को विकृत जीव पर समेत पर ब्रह्म में लीन कर दें। पृथ्वी को जल में, जल को सूर्य की ज्योति में, इस ज्योति को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मिथ्या अहंकार में, मिथ्या अहंकार को समस्त भौतिक शक्ति महत तत्व में। उल्टा हो रहा है प्रोसेस, समझिए। फिर इस महत तत्व को अप्रकट अव्यय प्रधान में और अप्रकट को परमात्मा में लीन कर दें। ये उल्टा प्रोसेस हमने सुना है, सीधा प्रोसेस हमने सुना है कि परमात्मा से प्रधान, प्रधान से महत तत्व से फिर ये सारे मन बुद्धि अहंकार और ये पंच तत्व इंद्रियों के विषय। अब ये उल्टा हो रहा है सारा प्रोसेस, वाइंड अप हो रहा है, एनाइलेशन हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है। तो याद रखना पड़ेगा वाइंड अप करते समय। जब हम किसी यात्रा में चलते हैं या कहीं जाते हैं तो किसी व्यक्ति से कुछ मांग लेते हैं कि तुम्हारे पास ये टॉर्च है, तुम्हारे पास ये स्टैंडी है, तुम्हारे पास ये बर्तन है, तुम्हारे पास ये है। अब यात्रा में वो एक साथ यूज़ हो रहा है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि वापस जाते हुए हर वस्तु उसके मालिक को दे दी जाए। लेकिन अगर इस्तेमाल ही मालिक के लिए की जाए, फिर मालिक को कोई टेंशन नहीं रहती है कि नहीं। अगर आपने किसी व्यक्ति से कोई चीज़ें मांगी है, सारी चीज़ें, और उसी के लिए यूज़ करी, तब उसको भी वो क्या आप ले लीजिए, वो कैसा रखो अपने पास, आप ही रखो अपने पास, नो प्रॉब्लम, अगली बार फिर यूज़ करना। तो उसको चिंता नहीं है कि मेरी चीज़ का क्या होगा, उसी के लिए यूज़ करिए। उसी तरह से यदि हम इन सारी चीज़ों को, वस्तुओं को भगवान के लिए यूज़ करते हैं तो ये लायबिलिटी समाप्त हो जाती है कि हमें देना है। और कई बार गड़बड़ हो जाती है इस प्रोसेस में, जानते हैं ना आप, देते हुए कहीं हम गलती कर गए तो फिर वो बुरा मान जाएगा। मैंने चीज़ दी थी, आपको याद है किस प्रकार से श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति, एक राजा जब दान देता है तो दान देते हुए गायों की काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है, इधर की गाय उधर चली जाती है। उसने तो दान ही दी बेचारे ने, उसने माना 100 दान दे दी, इसको 51 दी, उसको 49 दी। अब इधर की गाय गलती से इधर चली गई, 2 बार दान दे दी गई, उसके चक्कर में उनको श्राप मिल गया। तो इस प्रोसेस में गलतियाँ हो सकती हैं कर्म कांड में, इस प्रकार के देने लेने के प्रोसेस में। बेस्ट क्या है, उसको इस्तेमाल ही उसी चीज़ के लिए किया जाए। और ना इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हम कैसे करेंगे, आप सोच सकते हैं। हाँ, तो मुख्य बात यह है कि ये सब लोन पे चल रहा है, जो भी हमारे पास है ये सब किस पे चल रहा है, लोन पे। जब इस तरह सारी भौतिक उपाधियाँ अपने अपने तत्वों में मिल जाएं तो जीव अंततोगत्वा पूर्णतया आध्यात्मिक होता है और गुण में परब्रह्म जैसा होता है। इस संसार से वह उसी तरह अवकाश ले ले जिस तरह काट के जल जाने पर उससे उठने वाली लपटें शांत हो जाती है। हाँ,
अवकाश ले लिया उसने, अब और कुछ नहीं चाहिए। जला दिया ना, अग्नि ने काठ को जला दिया, बचा ही नहीं कुछ। धीरे 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 काठ बन गई राख, अग्नि हो गई शांत। उसी प्रकार से सारी इच्छाओं को बेसिकली शांत कर दिया जाए और अवकाश ले लिया जाए एक प्रकार का संसार से। जब भौतिक शरीर विविध भौतिक तत्वों में लौट जाता है तो केवल आध्यात्मिक जीव बचता है। समझे आप कि आध्यात्मिक जीव में केवल ये 5 तत्व नहीं है। हम जो संसार मानता है, सोचता है कि जैसे शरीर जल गया तो हम समाप्त हो गए, क्योंकि 5 तत्व जल गए, समाप्त हो गए ना, क्या बचा? हड्डी भी नहीं बचती है आदमी की। तो समाप्त नहीं हुआ, अभी कई सारे तत्व अभी भी आपके पास हैं। छुप गए हैं आप, बहरूपीय बन गए हैं, रूप बदल के फिर संसार में आ जाएंगे वो करने के लिए। हाँ, तो हम पागल नहीं बना सकते, पुलिस को पागल बना देंगे हम। हमने मर्डर किया और माना हमने अपने को गोली मार ली उसके बाद, या हम कहीं भाग गए, भागने के बाद बुढ़ापे में मर गए। अब जब अगले जन्म में आएंगे तो पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका, चाहे साबित भी हो जाएगी वही आदमी है, क्योंकि आप बहरूपीय बन के बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ आ गए। लेकिन भगवान को नहीं पागल बनाया जा सकता है, वो कर्म का फल उसको अगले शरीर में दिया जाता है। इसलिए कहने का मतलब है कि मृत्यु के समय वाइंड अप नहीं होता है सब कुछ, ये करना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल कार्य है, ये हमारे चाहने से भी नहीं होता है कि पीछा छूटे। बड़ा मुश्किल कार्य है, इसके लिए प्रायश्चित तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को शुद्धि करने के प्रोसेस में डालना ही पड़ता है। वही इसका एकमात्र तरीका है, भाग के बच के इससे नहीं जा सकते। मृत्यु होने पर ये समाप्त नहीं होता है। कई सारे तत्व हैं, जैसे हमने बोला अभी वो तत्व हैं, इसलिए संसार की परिधि से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा आपको। एक लात मार के वापस भेजेंगे, वापस जाओ, जैसे त्रिशंकु को वापस भेजा, जब तक ये टोटली समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए कह रहे हैं जब ये पूरा समाप्त हो जाता है तब केवल आध्यात्मिक जीव बचता है। यही ब्रह्म है और यह गुण में परब्रह्म के तुल्य है, गुण में तुल्य है, भगवान के गुण में भगवान के तुल्य है, लेकिन भगवान का क्या है? सर्वेंट है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है, ऑल्दो ज्ञान है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हमारी आइडेंटिटी की थोड़ी क्लैरिफिकेशन होती है कि हम कौन है। और जितना गुमान कर रहे हैं उधार की ली हुई चीज़ों पर, उधार की है ना, तो ये उधार की ली हुई चीज़ों पे हम कर रहे हैं जो कि वापस करनी है वास्तव में। हाँ, ये आपसे बेहतर तरीका हमने बताया कि लेकर उन्हीं के लिए यूज़ करो, तो सबसे बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। एक बार की एक कथा है, छोटी सी कहानी है। एक आदमी था जिससे कि सब डरते थे, और एक दीवार थी। उस दीवार में यदि कोई लिख दे, उसके पास में खड़ा हो जाए, या उसमें कोई मूत्र कर दे, तो उसकी ज़बरदस्त पिटाई। उसने कई सारे गार्ड रखे हुए थे वहाँ पर, जो कि दीवार के पास आती उसकी पिटाई करते थे लोग। तो लोग बड़े भयभीत रहते थे, उस दीवार के पास भी नहीं जाते थे लोग, इतना उसने हवा क्रिएट। कई लोग करते हैं ना ऐसा, मेरे घर के आगे कैसे कर दिया। तो उसने कैमरे वैमरे, गाइड वाइड, अपने गार्ड वगैरह सब रखे हुए थे। तो एक बार एक जैसे दोस्तों में होता है, क्या कहते हैं उसको, शर्त या होता है ना कि तू बता। एक बच्चे ने बोला, एक ने उसको उकसाया कि अगर तू इस दीवार पे जाके पेंट कर दे, कुछ टच वच करना तो दूर, हाँ, तो मैं तेरे को ये दूंगा माना। तो उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, कर देता हूँ मैं। तो सब लोग घबरा रहे हैं, अब क्या हुआ इस आदमी को। लाया पेंट को लेके आया, देखा कोई नहीं है, फटाफट चढ़ गया और उसने पेंट कर दिया दीवार को। अब सब लोग बड़े घबराए कि क्या होगा इसका। थोड़ी देर में मालिक आया, वो अपने गार्ड्स के साथ, और उसको बुलाया और उसको इनाम दे डाला। अब बड़ा प्रसन्न हो गया वो। क्यों हुआ? क्योंकि उसने दीवार पे पेंट कर दिया, इस दीवार के साथ खड़ा होना, इसमें कुछ लिखना, यहाँ पर मल मूत्र त्यागना बिल्कुल वर्जित है। तो व्यक्ति खुश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने उसको उसके लिए ही यूज कर डाला। फिर किसी को क्या दिक्कत है बताइए? समझ में आता है? तो उसी तरह से जब हम शरीर के अवयवों को, तत्वों को, हर चीज़ को भगवान के लिए यूज़ करेंगे, आप रिटर्न करने की बात ही कहाँ है इसमें। हमने तो यूज़ ना तो अपने लिए करा ही नहीं कभी। तो ऐसा जब हो जाएगा तब हम ऋण से मुक्त हैं हमेशा ही। इसलिए कहते हैं ना, जो मुकुंद के चरणों में शरणागत हो जाता है, संसार के सारे दायित्व ऋण सबसे मुक्त हो जाता है। लेकिन वैसा करने पर
अपने लिए यूज़ करेंगे तो फिर हम ऋणी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 12वां चैप्टर समाप्त होता है और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।